एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें रेगार्डन मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर विल पढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि विल इस पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान है जो कि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता और इस एकेडमी में बिना मैजिक के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो डेंजरस डंजन्स में जाके मॉन्स्टर्स को हराता है, ताकि वो इस मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए बहुत सारे क्रेडिट्स जमा कर सके। और अभी भी वो एक मॉन्स्टर से लड़ ही रहा होता है और वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा भी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और वो अचानक से विल को सबके सामने आके मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आखिर करना क्या है, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें बस फायर मैजिक का ही तो यूज़ करना है। विल एक वांड उठा के फायर मैजिक यूज करने की कोशिश तो करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता एज उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी है ही नहीं, जो देख के पूरी क्लास हंसने लगती है। और जो देख के प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि एकेडमी के 6th ईयर तक पहुंच चुके हो और तुम्हें बेसिक मैजिक भी नहीं आती, तुम इस एकेडमी में रहने के लायक ही नहीं हो। और तभी विल की क्लास का एक लड़का शियोन अपनी फायर मैजिक को यूज करता है, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि अगर तुमसे कहा ना जाए तो क्लास में अपनी मैजिक यूज मत क्या करो शियोन। जिस पे शियोन बोलता है कि मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, पर मुझे लगा आज विल अपने बेस्ट शेप में नहीं है, इसलिए मैं ही उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर प्रोफेसर एडवर्ड पूरी क्लास को बोलने लगते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ऊपर है और मैजिक ही अथॉरिटी है, और जिसके पास जितनी मैजिक एबिलिटी होती है उसके पास उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। इस एकेडमी में भी सिर्फ मैजिक को ही वैल्यू दी जाती है और बिना मैजिक के लोगों के लिए इस एकेडमी में कोई भी जगह नहीं है। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शियोन अपने दोस्तों के साथ विल के पास आता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना तुम आज फिर से क्रेडिट्स के लिए डंजन में गए थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्रेडिट्स के लिए कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते रहते हो। तभी वहां पे कॉलेट आ जाती है और वो शियोन से उसकी बकवास बंद करने को कहती है, जिसे देख के शियोन बोलता है कि तुम्हारे जैसी एक ऑनर स्टूडेंट इस टैलेंटलेस का साथ क्यों दे रही है। जिस पे कॉलेट बोलती है कि विल उन सबसे ज्यादा काइंड है और वो बाकी सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। जिस पे शियोन बोलता है कि काइंडनेस और हार्ड वर्क से कोई भी बड़ा मेज नहीं बन सकता। और जाते जाते वो विल से कहता है कि वैसे भी इस टैलेंटलेस के लिए एक माजिया वेंडर बनना एक इम्पॉसिबल ड्रीम है और इसीलिए तुम्हें अब ये एकेडमी छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर कॉलेट उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी और वो विल को प्रोफेसर एडवर्ड एंड शियोन की बातों पे ध्यान ना देने के लिए बोलती है। जिस पे विल बोलता है कि चिंता मत करो कॉलेट, ये सच है कि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी चिंता करती हो। जिससे सुन के कॉलेज शर्माने लगती है और नर्वस होकर खुद में ही कुछ बोलने लगती है। और तभी विल आसमान की तरफ देखने लगता है, जिस पे कॉलेट विल से इसका रीजन पूछती है। विल बोलता है कि देखो आज आसमान कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। जिस पे कॉलेट बोलती है कि हाँ, और ये सब माजिया वेंडर्स की वजह से है। और फिर हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ये दुनिया और यहाँ के लोग डार्कनेस में घिरे हुए थे और पूरी दुनिया सेलेस्टियल होस्ट की वजह से केओस में थी। और तभी 5 बहुत ही पावरफुल मेज उन सेलेस्टियल होस्ट के अगेंस्ट खड़े हुए और उन सभी को आसमान में एक बैरियर की मदद से सील कर दिया और उस बैरियर से एक फेक स्काई क्रिएट कर दी। और तभी से उन्हें माजिया वेंडर कहा जाने लगा, जो कि इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल बन गया। तभी कॉलेट बोलती है कि क्या आइस मेडन एल्बिस वीना आज भी हमें टावर के ऊपर से देख रही होगी। जिस पे विल बोलता है कि हाँ, वो जरूर हमें एक विंडो से देख रही होगी। और तभी हमें आइस मेडन को दिखाया जाता है और वो सच में एक विंडो के पास बैठ के नीचे देख रही थी। तभी हमें विल के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्फारिया यानी कि आइस मेडन एंड विल की बचपन की दोस्त उसे सन और मून की स्टोरी बता रही थी, जहां वो बोलती है कि फेक स्काई से बाहर असली आसमान में सन एंड मून फ्लोट कर रहे हैं। और वो बोलती है कि रियल आसमान में एक बहुत ही सुंदर सनसेट भी दिखता है। और फिर वो बोलती है कि अगर हम दोनों माजिया वेंडर बनते हैं और टावर के टॉप तक पहुंच जाते हैं तो शायद हम दोनों एक साथ वो सनसेट देख पाएं। वो दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एक दिन ज़रूर एक साथ उस सनसेट को देखेंगे। विल सोचता है कि वो तो बस एक इनोसेंट चाइल्डहुड प्रॉमिस था, बट एल्फारिया अपनी मैजिकल टैलेंट की वजह से सबसे यंगेस्ट माजिया वेंडर बन गई और टावर के टॉप तक चली गई।
और विल अभी भी उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एकेडमी में अपनी किस्मत से लड़ रहा है ताकि वो एक दिन फिर से अल्फारिया से मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि विल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है एंड प्रोफेसर वर्कनर उसे डांट रहे थे क्योंकि वो फिर से बिना परमिशन के अकेले डंजन में चला गया और वो भी 7th फ्लोर पे। विल उनसे माफ़ी मांगता है पर साथ ही वो पूछता है कि उसने जो मॉन्स्टर को मारा है उसके बदले उसे कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, जिस पे प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि तुमने एक इविल गार्ड को मारा है इसलिए तुम्हें 2 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर प्रोफेसर वर्कनर विल से बोलते हैं कि टावर में जाने से पहले तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क एंड प्रैक्सिस में क्रेडिट्स हासिल करनी होगी। और क्योंकि तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो तुम्हें स्पेल वर्क से एक भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिस पे विल बोलता है कि इसीलिए वो प्रैक्सिस की मदद से रिक्वायर्ड क्रेडिट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर सीरियस होकर बोलते हैं कि सिर्फ प्रैक्सिस के क्रेडिट पॉइंट्स से ग्रेजुएट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो सुन के विल टूट जाता है। विल को उदास देख के प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि अभी उन सब के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने इस वीक के एंड तक और 4 क्रेडिट्स हासिल नहीं करी तो तुम अगली क्लास तक भी नहीं जाओगे। जो सुन के विल टेंशन में आ जाता है और वो 4 क्रेडिट्स वाले एक मॉन्स्टर के बारे में ढूंढने लगता है। जो देख के प्रोफेसर वर्कनर खुद से ही बात करने लगते हैं कि उन्हें एक रिपोर्ट मिली है कि डंजन के 6th फ्लोर में एक बस्कर वाइल होने की खबर मिली है और किसी ने तो अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है। जो सुनते ही विल जाके प्रोफेसर वर्कनर को हक कर लेता है और उन्हें थैंक यू बोलता है, बट तभी बाहर से कोई उनकी बात सुन रहा था एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शियोन है और वो कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि विल अपने फेमिलियर किकी के साथ डंजन में आ गया है और वो किकी से उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। दूसरी तरफ हमें शियोन को दिखाया जाता है, वो भी अपने साथियों के साथ डंजन में आ गया है एंड वो अपने साथियों से बोलता है कि उस टैलेंटलेस की इस एकेडमी में कोई भी जगह नहीं है और वो प्लान कर रहा था कि वो विल से पहले उस मॉन्स्टर को मार देगा, जिससे कि विल को रिक्वायर्ड क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा एंड इस एकेडमी से चला जाएगा। बट तभी उसका एक साथी पूछता है कि क्या ऐसा करना सेफ है। जो सुन के शियोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। पर तभी पीछे से एक मॉन्स्टर शियोन के उसी साथी पे अटैक कर देता है और उसका दूसरा साथी उस मॉन्स्टर को देख के डर के मारे चिल्लाने लगता है, जो कि विल भी सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि किसी पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है एंड ये सुनते ही विल उसकी तरफ भाग के जाने लगता है। वो पहुंच के देखता है कि ये एक इविल सेंटिनल है एंड शियोन उस पे अपनी मैजिक से अटैक कर रहा है, बट उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। शियोन बहुत कोशिश करता है पर उसके अटैक्स उस मॉन्स्टर पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। विल बोलता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी, पर फिर वो सोचता है कि क्या मुझे सच में शियोन की मदद करनी चाहिए, एज वो हमेशा ही मुझे बुली करता है। बट तभी उसे अल्फारिया की एक मेमोरी याद आती है जहाँ वो बोलती है कि विल बाकी सभी लोगों से सबसे ज़्यादा काइंड है एंड वो उसे एक गॉगल देती है एंड अब वो वही गॉगल पहन के विल उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है एंड बोलता है कि तुम गलत हो एल्फी, मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ। फिर वो मॉन्स्टर शियोन को हिट करने ही वाला होता है कि तभी विल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि शियोन और उसके दोस्त डंजन में चले गए हैं। जिस पे प्रोफेसर वर्कनर पूछते हैं कि वो लोग किस फ्लोर पे गए हैं, जिस पे प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि 6th फ्लोर। ये सुन के प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं कि तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विल भी वहीं पे है। और फिर वो अपने मैजिक ऑर्ब से प्रोफेसर एडवर्ड को विल और उस मॉन्स्टर की फाइट दिखाते हैं। विल एक स्लैश में उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है, जो देख के शियोन सदमे में चला जाता है कि विल ऐसा कैसे कर रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड भी ये सब देख के शॉक हो जाते हैं कि वो टैलेंटलेस ये सब कैसे कर रहा है। और जब वो मॉन्स्टर गुस्से में आके विल पे अटैक करता है तो विल उसका एक हाथ काट देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड भी उसके हाथ से गिर जाता है एंड विल उसी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए उठा लेता है। बट वो मॉन्स्टर अब एक एनर्जी ब्लास्ट से विल पे अटैक कर देता है, बट विल उस अटैक को बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर देता है एंड एक ही स्लैश में
वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो आके शियॉन से पूछता है कि क्या वो ठीक है? बट ये सब देख के शियॉन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड प्रोफेसर वर्कनर विल को फिर से डाँट रहे होते हैं एक इविल सेंटिनल से अकेले लड़ने की वजह से। पर फिर वो इसके लिए विल को 10 क्रेडिट्स देते हैं जिससे कि विल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर विल चलते-चलते टावर के सामने आ जाता है एंड ऊपर की तरफ देखने लगता है एंड टावर के ऊपर से अल्फारिया भी नीचे की तरफ देख रही थी एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा एंड अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।